तो गाइस ये है आपका हिंदी का कंप्लीट राइटिंग सेक्शन। हाँ यार देखो, एक सिंगल वीडियो में मैं तुम्हें सारे टॉपिक जो भी है गाइस आपका राइटिंग सेक्शन में वो यहाँ बिल्कुल पक्के करवा दूंगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो यार, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए यहाँ आ रही हैं, जिससे गाइस आप भी अपने हिंदी के बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो चलिए गाइस यहाँ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने अनुच्छेद लेखन के साथ। तो यार अनुच्छेद लेखन बेसिकली क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, वो सब हम यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस देखो आपके सामने यहाँ पे सबसे पहले अनुच्छेद लेखन क्या होता है। तो यार देखो, जब भी आप अपने किसी भाव या विचार को बेसिकली उन्हें शब्दों में लिखते हो, वो भी एक पैराग्राफ में। ठीक है, तो जैसे आपके सामने यहाँ पे डेफिनेशन भी है क्या, कि किसी भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए बनाए गए शब्दों के समूह को अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, जिससे गाइस आप इंग्लिश में कहते हो पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, तो यार देखो, इससे बेसिकली आप तीन भाग में लिखते हो। जैसे कि सबसे पहले आप लिखोगे उसका परिचय, जो भी आपके सामने टॉपिक आएगा वो बेसिकली है किस बारे में, उसका थोड़ा सा इंट्रो आप लिखोगे। देन उसका गाइस उससे डिटेल में आप उसकी जो मेन बॉडी है, बेसिकली जो उसका मुख्य भाग है, वो आप लिखोगे। देन लास्ट में गाइस उसका कंक्लूजन, उसका जो निष्कर्ष है, वो आप लिखोगे। ठीक है, कैसे लिखना है वो हम एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, तो गाइस देखो, इसमें कुछ बातें भी हैं जिनका तुम्हें खास ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है। सबसे पहले गाइस आपके जो अनुच्छेद में जो भाषा होनी चाहिए वो बिल्कुल सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। देन गाइस उसे मतलब आपको जो लाइन लिखोगे गाइस, आप उसे बार बार ऐसे ही घुमा फिरा के मत लिखो। आप नए नए जितने विचार उस समय सोच सकते हो उन्हें लिखो। ठीक है, देन गाइस देखो, शब्द सीमा का ध्यान रखें और एक पैराग्राफ में लिखें। ठीक है, तो गाइस देखो, आपके सामने एक वर्ड लिमिट आएगी, आपको उसके अंदर ही बेसिकली अपना अनुच्छेद लेखन खत्म करना है। ठीक है, देन गाइस देखो, कुछ संकेत बिंदु आएंगे, उनके आधारित ही आपको जो अनुच्छेद लेखन है वो तैयार करना है। ठीक है, तो यार देखो, इसमें बेसिकली होता क्या है, देखो आपके सामने अनुच्छेद आ चुका है। ठीक है, ये गाइस हमारा क्वेश्चन है क्या, कि मोबाइल फोन आज की आवश्यकता है। ठीक है, इससे रिगार्डिंग गाइस आपको संकेत बिंदु दिए हैं। सेम क्वेश्चन गाइस आपका जो है बेसिकली एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो उसका जो भी टॉपिक होगा वो उससे रिगार्डिंग गाइस आपको यहाँ लिखना होगा। ठीक है, तो देखो, संकेत बिंदु आपको दिए होंगे, टॉपिक आपको दिया होगा। देन गाइस बस आपका काम है, आप जितने वहां पर सोच पाते हो। ठीक है, उसके लिए गाइस क्या है कि आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो देखो, एक दो क्वेश्चन तो आपके यहीं से प्रैक्टिस हो जाएंगे। बाकी गाइस मैं आपको टेलीग्राम पे कुछ और क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, तो वो भी आप जो बेसिकली देख लो। ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां मिलेगा। ठीक है, तो यार देखो, आपके सामने जो क्वेश्चन है कि मोबाइल फोन आज की आवश्यकता है, इससे रिगार्डिंग गाइस संकेत बिंदु आपको दिए हैं क्या, कि मोबाइल फोन का महत्व, देन गाइस आवश्यक संचार साधन, सुविधाजनक और उपयोग में सावधानियां। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग ही गाइस आपको इन्हीं जो संकेत बिंदु है इन पे आधारित ही आपको अपना यहाँ पर अनुच्छेद लेखन लिखना है। बस ये सिंपल से इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट बहुत आसान है, उसमें कुछ इतनी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखो आपके सामने एग्जाम्पल 1 है, ऐसे गाइस आपके सामने एग्जाम्पल 2 है। आप इन दोनों को अच्छे से वीडियो रोक के पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन गाइस देखो, यहाँ पर अनुच्छेद तो हो गया। अब आते गाइस अपने पत्र लेखन पे। ठीक है, तो देखो, पत्र लेखन में बेसिकली आपके सामने दो तरह के पत्र आएंगे, औपचारिक। औपचारिक आपके सामने चॉइस होगी, जो भी आपको सही लगे आप वो लिख देना। ठीक है, औपचारिक पत्र गाइस जो कि बेसिकली अपने फॉर्मल लेटर होते हैं, जो कि आप किसी कार्यालय को, अधिकारी को लिखते हो। ठीक है, देन गाइस अनौपचारिक वो होते हैं जो आप अपने रिश्तेदारों को या दोस्तों को लिखते हो। ठीक है, तो यार देखो, इसमें बेसिकली इनका फॉर्मेट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको इसमें भी ध्यान रखने क्या, कि आपका पत्र बिल्कुल संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। और गाइस पत्र लिखने के बाद उससे एक बार जरूर पढ़ें। ठीक है, तो ये कुछ दो बातें इनका आपको ध्यान रखना है। देन यार देखो, औपचारिक पत्र बेसिकली कुछ प्रकार के होते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र और कार्यालय पत्र। ठीक है, तो इसके कुछ यहाँ पे हम देख सकें इसके प्रकार हैं। देन गाइस देखो, आपका इसका फॉर्मेट क्या होता है वो गाइस यहाँ पर मेन चीज है। ठीक है, यार देखो, औपचारिक पत्र का जो फॉर्मेट है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, सबसे पहले गाइस यहाँ पर आप लिखोगे पता, देन गाइस दिनांक, देन गाइस सेवा में, और देन गाइस आप यहाँ लिखोगे जो भी आप जिससे लिख रहे हो उसका पता। ठीक है, देन गाइस यहाँ पे विषय, देन श्रीमान जी, और गाइस यहाँ पे आपका जो पूरा पैराग्राफ उसकी मेन बॉडी आएगी। देन उसका धन्यवाद लिख के गाइस आपको यहाँ पे आपका आज्ञाकारी कुछ भी आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, तो यार देखो, इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं गाइस, आपके सामने एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, आपने सबसे पहले अपना नाम लिखा। ठीक है, अपना एड्रेस लिखा, देन उसका गाइस आपने डेट लिखी। डेट कैसे लिखनी है वो आप जो बेसिकली इसमें हिंदी के नंबर्स में लिखिए, लेकिन गाइस आप अपने जो मैथमेटिकल नंबर्स है वो यूज करो। देन गाइस देखो, सेवा में
और देन गाइस देखो संपादक महोदय, ठीक है। अगर संपादकीय पत्र आता है तो आपको संपादक महोदय या गाइस जो भी आता है आपको उसका बेसिकली यहाँ पे लिखना है, और उसका गाइस यहाँ पे एड्रेस आएगा। देन उसका विषय जिस बारे में आपका जो पत्र है वो वहाँ पे लिखोगे। देन गाइस महोदय, और देन गाइस आपकी पूरी बॉडी, और उसके बाद यहाँ पे धन्यवाद सहित आपका नाम। बस सिंपल सा औपचारिक पत्र का ये फॉर्मेट हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं गाइस अनौपचारिक पत्र में। ये क्या होते हैं? धन्यवाद पत्र, बधाई पत्र, स्थापना पत्र, सुझाव, निमंत्रण, शुभकामना आपको देनी हो, ठीक है। तो देखो यार, ये किसी दोस्त या रिश्तेदारों को हम लिखते हैं आपके सामने, इसका फॉर्मेट कैसा है? तो सबसे पहले प्रेषक का पता है यानी आपका पता, देन गाइस यहाँ पे दिनांक, संबोधन जो आप उससे करोगे, देन गाइस उसे अभिवादन, और देन आपको इसे 3 पैराग्राफ में या आप इसे एक सिंगल पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि आपके सामने जो वर्ड लिमिट है आप उसे इसके लिए अचीव कर पाओ, ठीक है। देन गाइस आपके सामने यहाँ पे जो है आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, लास्ट में। तो यार देखो, इसका भी यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल है जो कि है कि मित्र को परीक्षा में प्रथम आने की बधाई देते हुए आपको बेसिकली पत्र लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखा आपने? अपना नाम, देन गाइस अपना पता, देन उसका गाइस यहाँ पे डेट आपके सामने लिखी है, देन प्रिय मित्र सर्वेश नमस्कार। देन गाइस उसके बाद आपने जैसे कि इसमें लिखा है कि बोर्ड परीक्षा में प्रथम आने तथा विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई। तुम्हारे अथक परिश्रम और प्रतिभा का फल तुम्हें मिलना ही था। मुझे विश्वास है कि तुम भविष्य में भी ऐसे ही कीर्तिमान स्थापित करोगे। देन गाइस यहाँ पे लास्ट में क्या लिखोगे कि अपने माता पिता को मेरी ओर से चरण स्पर्श कहना, तुम्हारा अभिन्न मित्र, और देन गाइस आपका नाम यहाँ पे सुधांश, ठीक है। तो यार देखो, ये आपको बेसिकली इस तरीके से पत्र आपका लिखना है, ठीक है। तो यार देखो, पत्र लेखन भी हमने देख लिया है कि कैसे आपको अच्छे से पत्र लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख चुका अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन। अब आते हैं गाइस यहाँ पे विज्ञापन लेखन पे, ठीक है। तो देखो, विज्ञापन लेखन का गाइस आपका सबसे पहले विज्ञापन लेखन होता क्या है वो समझो यार। देखो, विज्ञापन होते हैं आपके एडवर्टीजमेंट, जो कि आप बेसिकली देखते भी हो। तो उसे गाइस विज्ञापन जो ये वर्ड है ये 2 तरीके से बना है। कैसे? बी यानी विशेष, विज्ञापन यानी जानकारी, एक विशेष जानकारी जब आप देते हो उसे हम विज्ञापन लेखन कहते हैं, ठीक है। देन गाइस देखो, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। क्या? कि विज्ञापन लिखते समय सबसे पहले आवश्यक जानकारी एकाग्र करें, जो भी आपके सामने क्वेश्चन दे रखा होगा उसे अच्छे से पढ़ें, ठीक है। देन गाइस विज्ञापन न्यूनतम शब्दों में ही होना चाहिए, आपको बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी। आप जितना कम से कम शब्दों में लिख सकते हो, जितना अच्छा लिख सकते हो उतना लिखो, ठीक है। देन गाइस विज्ञापन के नीचे आवश्यक पता और मोबाइल नंबर आदि लिखे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देन गाइस बॉक्स के दाहिनी, मतलब जो भी आप विज्ञापन एक बॉक्स बनाओगे, ठीक है, तो उसके दाहिनी और कुछ चित्रीय वस्तु भी आप बना सकते हो। जैसे गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। यार देखो, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें गाइस देखो, आपके सामने जितना आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हो यार उतनी दिखाओ, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आप इतनी भी क्रिएटिविटी दिखाने में मत लगना कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाए, क्योंकि ऐसा काफ़ी बार होता है कि बच्चे विज्ञापन बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। यार देखो, 4 मार्क्स का आना है, आपको जो बेसिकली टॉपिक दे रखा होगा उससे रिगार्डिंग गाइस आप जितना अपना बेस्ट बना सकते हो बनाना, लेकिन कम से कम समय में, ठीक है। उसके लिए गाइस आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो 1-2 क्वेश्चन की अभी, ठीक है, तो उससे आपका पक्का हो जाएगा। बाकी गाइस देखो, ये आपके सामने जो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, ऐसी गाइस देखो एक और एग्जाम्पल आपके सामने है। और हाँ यार देखो, इसमें कोई अच्छी सी देखो चित्र तो आप बना लोगे, बाकी गाइस कोई एक अच्छी सी लाइन लिख पाओ, जैसे इसमें लिखा है कि जल है तो कल है, तो वो भी आप लिख देना, ठीक है। तो बस गाइस यही अपना विज्ञापन लेखन है, बहुत आसान है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यार चलो अब आते हैं गाइस यहाँ पर संदेश लेखन पर, कैसे आपको संदेश लेखन लिखना है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यार देखो, संदेश लेखन बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जब आप किसी को कोई जानकारी दो या गाइस यहाँ पे अपने ज्ञान या विचार विमर्श करो, वो बेसिकली अपना संदेश लेखन होता है। किस क्या क्या होते हैं इसके कुछ प्रकार है: शुभकामना संदेश, बधाई संदेश, या किसी त्योहार पर देने वाले संदेश, ठीक है, ये सामाजिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, और देन गाइस मिश्रित संदेश, ठीक है। तो यार देखो, इसका भी आपको बेसिकली कुछ पॉइंट है जो कि आप इसमें ध्यान रखोगे। क्या? कि संदेश लिखते समय सबसे पहले एक बॉक्स बनाए, इसे आपको बॉक्स में ही लिखना है, ठीक है। देन गाइस संदेश स्पष्ट, कम से कम शब्दों में होना चाहिए, और भाषा सरल होनी चाहिए। देन गाइस विषय से संबंधित संदेश लिखें, ठीक है, और इधर उधर की बातें आपको नहीं लिखनी। यार देखो, जो भी आपका राइटिंग सेक्शन में टॉपिक है उनमें जितना अच्छे से आप जितना रेलिवेंट पॉइंट लिखोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। देखो, एग्जामिनर आपके जो क्वेश्चन आंसर होगा उसे बेसिकली 2-3 बार नहीं पढ़ेगा, वो एक ही बार में गाइस उसे पढ़ेगा, और देन उसमें वो आपको मार्क्स देंगे, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इतना अच्छे, इतना प्रभावशाली शब्दों में उसे लिखें कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो यार देखो, राइटिंग सेक्शन की यही इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गाइस देखो, ये साथ ही साथ जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ उनका जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो यार देखो, इसका फॉर्मेट क्या है, वो है गाइस आपके यहाँ पर सबसे पहले शीर्षक, जो कि आपका संदेश है जिस बारे में वो आप लिखोगे।
उसके बाद गाइस यहाँ पे समय या तिथि, ठीक है, इसमें गाइस आप डेट ऊपर भी लिख सकते हो, समय बाद में लिख सकते हो। देन गाइस इसके बाद जो भी आप बेसिकली संबोधित करोगे वो, ठीक है, देन उसके बाद आपका पूरा संदेश और एंड में नाम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे दे रखा है क्या कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए संदेश तैयार करें, तो ये आपके सामने है, ठीक है। देन गाइस देखो जन्मदिन का शुभकामना संदेश भी आपके सामने है। इसमें यार देखो कोई भी अच्छी सी लाइन आप लिख सकते हो, जैसे इसमें लिखी है कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। देन गाइस देखो यहाँ पे दिनांक है, समय। देन गाइस देखो यहाँ पे आपका संदेश लिखा है कि प्रिय बेटा, इसे एक जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आप दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, जीवन निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। देन गाइस यहाँ पे कामिनी जो भी नाम होगा वो आप लिख दोगे, ठीक है। तो यार देखो ये बहुत ही आसान है आपके लिए राइटिंग सेक्शन में पूरे के पूरे मार्क्स लाना, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट अभी जितने अभी तक कोई उसे पता ही नहीं था कि राइटिंग सेक्शन होता क्या है, अगर वो भी इस वीडियो को देख रहा है ना यार, तो मान लीजिए सिंगल वीडियो बहुत है। ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ इनका खास ध्यान रखना, ठीक है। चाहे वीडियो को एक दो बार दोबारा देख लेना, लेकिन जो आपके फॉर्मेट है और जो कैसे एग्जाम्पल आपके सामने इन्हें जरूर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो यार देखो ये हमारा हो गया। देन गाइस इसका आ जाता है सूचना लेखन, ठीक है। ये क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो यार देखो इसका फॉर्मेट आपके सामने है। सूचना लेखन जैसे गाइस आपने इंग्लिश में देखा होगा अपना नोटिस राइटिंग, बस गाइस वही है। जैसे कि इसमें आप सबसे पहले संस्था का नाम, देन लिखोगे सूचना। सूचना आपको वर्ड लेटर में लिखना है, जिसके लिए आप मार्कर या गाइस अपना जो है जेल पेन यूज कर सकते हो। देन इसमें देखो गाइस सूचना का विषय, देन उसके बाद गाइस उससे पहले डेट आएगी बेसिकली आपकी, देन उसका जो सूचना होगी वो आप लिखोगे, और देन गाइस जो सूचना लिख रहा है उसका पद और उसका नाम, ठीक है। ये दो चीज आपको लिखनी है लास्ट में, ठीक है। तो इसका गाइस आपके सामने जो एक क्वेश्चन है क्या कि केंद्र विद्यालय के एक दिन के रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए एक सूचना बनाइए, ठीक है। तो गाइस देखो इसमें आपको सबसे पहले जो बेसिकली संस्था का नाम जो कि अपना केंद्र विद्यालय वो आप लिखोगे, सूचना वर्ड आप लिखोगे, देन दिनांक, देन उसका जो टॉपिक है इस टॉपिक को आप बीच में भी लिख सकते हो, ठीक है। देन उसका जो पूरी सूचना होगी वो, और देन गाइस लास्ट में आपके सामने लिखा है जैसे कि छात्र संगठन राजेश, अपना नाम और जो बेसिकली पद होगा, ये जो भी जो संगठन आपका होगा उसका नाम लिखोगे, ठीक है। तो बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये अपना सूचना लेखन भी गाइस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल है वो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। देन गाइस आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे जो कि है यहाँ पे ईमेल लेखन। हाँ यार देखो इसमें काफ़ी अच्छे को कन्फ्यूजन होता है, तो वो मैं आपका यहाँ पे क्लियर करता हूँ इस फॉर्मेट से। क्या, तो यार देखो इसके फॉर्मेट में आपको सबसे पहले लिखना है प्रेषक का नाम, मतलब बेसिकली जो भी इस ईमेल को लिखेगा उसका नाम, देन गाइस जो भी उससे रिसीव करेगा उसका नाम, देन इसके बाद गाइस आप इसका जो विषय होगा वो लिखोगे, ठीक है। और देन गाइस इसके बाद सैल्यूटेशन यानी जैसे इसमें लिखा है मान्यवर वो आप लिखोगे, देन उसका गाइस जो पूरी बॉडी होगी जो भी आपका ईमेल होगा वो आप लिखोगे, ठीक है। तो यार देखो जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा उससे रिगार्डिंग ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ये स्टेप आपके सामने है, इन स्टेप को अच्छे से याद कर लो, ये फॉर्मेट है, ठीक है। देन गाइस देखो लास्ट में आप अपना नाम लिख दोगे, ये आपका ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट है। आपको कोई बीसीसी या सीसी नहीं लिखना है, बस यही फॉर्मेट आपको लिख के आना है, ठीक है। तो गाइस देखो ये ईमेल का अच्छा सा फॉर्मेट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मैं इनकी पीडीएफ जो है तुम्हें टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो यार, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस देखो ये इसी के साथ गाइस अपने जितने भी टॉपिक्स हैं आई होप आपको समझ में आ गए होंगे यार। यही अपना राइटिंग सेक्शन, इसके अलावा गाइस कुछ नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, बस ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, इन्हें फॉलो कर लो। आपके राइटिंग सेक्शन गाइस गारंटी के साथ 20 के 20 नंबर पक्के हैं, बस इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर लो, ठीक है। बाकी गाइस और भी वीडियोस आपके लिए यहाँ आ रही है जिससे आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ, तो कंटिन्यूसली जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले स्पोर्ट अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक बने रहो अपने प्यार वाले स्टडी के साथ।